इंसान हो, इंसानी रहो। भगवान सिर्फ एक है जो ऊपर बैठे हैं। करेक्ट बात। हाँ, करेक्ट बात है। एक ही भगवान है। हाँ। और वो जनता का भगवान है और वो भगवान मैं नहीं हूँ। हाँ, तो और ना ही मैं अपने आप को वो भगवान समझता हूँ। बनना भी चाहता तो बन ही नहीं सकता, नो चांस। बहुत सारे ऐब हैं मुझ में, तो आई हैव गॉट नो। अच्छा कमेंट है ये, लेकिन इनको थोड़ी सी गलतफहमी है कि मैं अपने आप को समझता हूँ, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं समझता। दुनिया में जितने भी लोग काफिर हैं, जिन्हें मुसलमान काफिर कहते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? फिर का मतलब नॉन मुस्लिम, वो सारे एक साथ आने चाहिए इस जिहाद से लड़ने के लिए। सारे ईसाई, सारे बौद्ध, सारे जैन, सारे सनातनी, सारे सिख, जो भी हैं, सारे यहूदी, सारे पारसी, जो भी दुनिया में मुसलमानों के अलावा है, वो सब एक साथ इकट्ठे होने चाहिए और वो इस्लाम के जिहाद को खत्म करने के लिए लगने चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ हिंदुओं को क्या करना बस? देखिए, हिंदू तो अभी इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं। पिछले 1400 साल का इतिहास आप देख लीजिए, हिंदू ना तो इस लड़ाई को लड़ पाए, ना ही इस लड़ाई में कुछ टिक पाए। गजब बेइज्जती है। जो कुछ लोग मुट्ठी भर हिंदुओं के लिए लड़े भी मुसलमानों से, तो हिंदुओं ने उनके साथ गद्दारी करके या तो उन्हें मरवा दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन हिंदुओं ने उनका साथ उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसी का कारण यह रहा कि वो जीतते भी रहे, लेकिन बाद में इस्लाम जीत गया। बोले डोंट बी। तो ये हिंदुओं को तो इसमें क्या करना चाहिए मैं समझ नहीं पाता। हिंदू तो इतनी कमजोर कौम हो गई है आजकल कि इस्लाम के जिहाद से लड़ने की सोच भी नहीं सकती। जनसंख्या बढ़ रही है इस्लाम के जिहादियों की, हिंदुओं की नहीं बढ़ रही जनसंख्या। हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। और देखिए, कोरोना ने हिंदुओं की जनसंख्या को मारक स्तर तक कम कर दिया है। कोरोना में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बात है कि अस्पताल हिंदुओं का ठीक से इलाज नहीं करते। अस्पताल मुसलमानों का ठीक से इलाज करते हैं, हिंदुओं का नहीं करते। मुसलमानों का इलाज इसलिए ठीक से करते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ जरा सी भी लापरवाही कर दी तो भीड़ की भीड़ आएगी, डॉक्टरों को भी मारेगी, अस्पतालों को भी तोड़ देगी। तो मुसलमानों का इलाज डॉक्टर और अस्पताल अपने दामाद की तरह करते हैं। मुसलमानों का इतिहास ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जो कुरान कहती है वो ही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। बड़ी समस्या की जड़ है। कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए, आदमखोर लकड़बग्गे, आदमखोर गीदड़। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम के बिना ये देश आप गर्व से नहीं कह सकते। तो अगर हमें निकालना है तो ताजमहल भी निकाल दो। हमारी हिस्ट्री पूछते हो आप, लाल किला हमारी हिस्ट्री है। अरे हमसे क्या पूछोगे भाई? हम तो वो इंसान है कि इतना मोहब्बत करते हैं, दिन में 5 वक्त इस जमीन को चूमते हैं। हम जब मरते भी हो तो 2 गज मिट्टी लेके जाते हैं। और क्या सबूत चाहिए भाई हमसे? आप तुमने इतना कलाम पाक अपने मुकद्दस परचम और अपनी तलवार की कसम खाता हूँ, इस नीले आसमान और इस दरखेज जमीन को गवाह बनाता हूँ कि जाल बिछाने वालों और जालिमों को अल्लाह की मदद से नीज़ तो नाबूद करके दम लूंगा। गद्दारों से इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। इंसाफ और रज़ाए इलाही के रास्ते में मुश्किलात पैदा करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। जुल्म और इफलास से 2-4 लोगों की निजात और जुल्म करने वालों के अंजाम तक हाथ नहीं मानूंगा। ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए। ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। काटना चाहते विचारों से लड़ोगे तो हम विचारों से लड़ेंगे, तुम असलहे से लड़ोगे हम असलहे से लड़ेंगे। वक्त बात तो अफगानिस्तान जाकर भी लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं, मारना जानते हैं।
भारत में तो केवल 2029 में ये अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान हो गया और एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना, और ये देखिए 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? डर गए? बेहतर है कि इन तजावीज को कबूल करें, वरना हम तुम पर आसमान गिरा देंगे, पहाड़ पिघला देंगे और इस किले को रेजा रेजा कर देंगे। कि 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा और अपने घोषणा पर मैं कायम हूं। आज जो है तो हजारों साधु संत पूरे जितने तीर्थ हैं भारत के कोने कोने से यहाँ इकट्ठा हुए हमारे समर्थन में, और आज संत समाज ने निर्णय लिया है कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो भी हमारे समर्थन में जल समाधि लेने के लिए जो है तो सब लोगों ने कहा। हमारे दीन पर हमला करने वालों के साथ हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारे साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो कहते हैं ना, जीत जाओ या मर जाओ, और गुलामी में जीने से बेहतर है कि बहादुरी से लड़कर मर जाओ। याद रखना, हम उस आदमी के औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को ये बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बतुस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। बहादुरी से मरना बुज़दिली से जीने से बहुत बेहतर होता है। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है, वो बुज़दिल लोग हैं कि इकल्ले निहत्ते एक के दुख के आदमी को पकड़ते हैं और खंभों से बांध देते हैं। ऐसे तो जानवर भी नहीं मारता, जानवर पर भी लोग रहम खा लेते हैं। ठहरो भाई, बात कहने दो। नाराए तकबीर में दम नहीं रहा, इतना नाराए तकबीर में दम पैदा करना है। हम अपने बच्चों को हम मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इस मुकद्दस जंग में फतह और कामरानी के लिए जिएंगे हम। इसलिए मॉब लिंचिंग पर हुकूमत ये तो कंट्रोल करे, कानून का राज नाफिज करे। हमारी जरूरत हमें यहाँ खींच लाई है। फिल वक्त ये हमारी मजबूरी जरूर है, लेकिन भूलना मत कि फतह हमारी ही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कह रहे कि मुसलमान गलत है। मैं पंडित हूँ, मुसलमान को मैं गलत कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मुसलमान नहीं होते तो उस दिन मेरा घर उजड़ जाता, उस हुरदंग में अगर मैं फंस जाता तो मेरी मौत पक्की थी। मुझे मुसलमानों ने अपने घर में पनाह दे करके रख के बोला, पंडित जी आप कहीं नहीं जाओगे, मेरे घर में रहोगे, जब हल्ला शांत होगा तब रात को आपको घर छोड़ के आऊंगा। 3 गलतियों का एहसास हो जाए और उन पर नदामत हो हमें, तो दिलों में मौजूद खुलूस और सच्चाई की जीत होती है। मेरा दावा है कि टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर नाचने वाली सारी लड़कियां भी मिलकर एक पर्दा करने वाली लड़की के बराबर नहीं हो सकती। हमारी कश्ती को इस मुकद्दस सफर में आगे बढ़ते ही रहना होगा, चाहे जितने भी तूफान सामने आ खड़े हों। जो लोग हिम्मत नहीं रखते उन्हें किस्मत मौका भी नहीं देती। याद रख, इंसान की फितरत है कि वो अपनी मंजिल पर जल्द पहुंचना चाहता है, तो मंजिल पर पहुंचने के लिए उसकी नजर उन खतरात पर नहीं होती जो रास्ते में पेश आते हैं। इसीलिए कामयाबी वो पाते जो उन खतरात से आगाह होते हैं। मौके जो दूरअंदेश नहीं होगा वो रास्ते में शिकार बन जाएगा दुश्मन का। ऐसे लोग आपकी कश्ती पर बोझ होते हैं दुर्गुत, उन्हें उतार देना बेहतर होता है। हमारी जानें हमारे जिस्मों में मेहमान है। हम सबको एक न एक रोज इसी जमीन में जाना है। एक अर्तुरुल मर गया तो हजारों अर्तुरुल पैदा हो जाएंगे।
वक्त आएगा तो सारी दुनिया देखेगी कि तलवार किसकी गर्दन पर हावी है। कह रहे कि और इतना मतलब क्योंकि मैंने इस्लाम को समझ लिया ना। मैंने इस्लाम को समझ लिया ना कि इस्लाम क्या है। इस्लाम की किताबों से, उनकी मस्जिदों में जाकर, उनकी मदरसों में जाकर। फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? लेकिन अगर इस्लाम इतना ही बुरा है तो कैसे 50 से ज्यादा देश पूरे भूमंडल पर उनके हैं? ये भी ठीक है। ये भी हिंदुओं का ये बहुत दुखद है कि हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, और इसकी जिम्मेदार हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारा कमीनापन है। हिंदू समाज की कायरता, अकर्मण्यता और कमीनापन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिछले 1400 साल में इस्लाम अगर पनपा है तो केवल हमारी अपनी कमियों के कारण पनपा है, वरना दुनिया में इन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया, लेकिन आपके जीवन में होगा। गौतम खट्टर अपनी आंखों से इस्लाम को खत्म होते इस दुनिया से देखेंगे। लोमड़ी की गर्दन में रस्सी बांधने से शेर काबू में नहीं आता। और 2000 करोड़ रुपए, अरे 150 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मैं तो अपने आप जो है अपने मंदिर का काम पूरा करवा के एक विश्वविद्यालय की नींव रख के चला जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ वो आपको क्यों देंगे? आपने तो अपने मंदिर में मुसलमानों की एंट्री बैन क्या बोला तूने? वो मान लो 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं मारने वालों को, मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो, हम अपना सिर दे देंगे। हम अपना सिर दे देंगे। लहरा दिया। जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 1 सेकंड पहले भी मुझे कोई नहीं मार सकता, तो सुरक्षा का ये इतना बड़ा ताम ये मारेंगे तो आत्मरक्षा का अधिकार संविधान देता है, और हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हम किसी पराधीन देश के नागरिक नहीं है कि मुसलमान आ गए हमें मारने के लिए। डर गए? हम योगी जी के समर्थक हैं। योगी जी ने जिस तरह से मुस्लिम माफियाओं को धूल दूसरित किया है, कुछ भी